जितना तुम लोगों की सुनोगे उतना लोग तुम्हें तड़पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितना तुम लोगों की सुनोगे उतना लोग तुम्हें तड़पाएंगे। जितना तुम लोगों की सुनोगे उतना ही तुम लोगों के बारे में सोचोगे। हर पल तुम्हें अपनी इज्जत का डर लगा रहेगा। हर कार्य करने से पहले आपको लगेगा कि ठीक है या नहीं है। हर कार्य करने से पहले आपके माइंड में एक विजन आएगा कि भैया सामने वाला क्या कहेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, और आपकी लाइफ बड़ी दुर्लभ हो जाएगी। जीवन में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, ये जो कहने वाले लोग हैं ये कहकर रहेंगे लेकिन हमेशा आपके पीठ के पीछे कहेंगे। ये जो 4-5 लोग हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनको सोचने का काम उनको करने दें। क्योंकि अगर आपने उनके बारे में सोचा, आप अपना कार्य नहीं कर सकते, आप अपना जीवन जी ही नहीं सकते। आपका जीवन डिपेंड हो जाएगा दूसरों के ऊपर। दूसरा खुद का कार्य चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन आपका कार्य डिपेंड हो जाएगा दूसरों के ऊपर। हमेशा ध्यान रखें, आपको अपने आप में स्थिर रहना है। आपको ये समझना है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और मैं एक यूनिक हूँ। मैं अलग हूँ लोगों से, मेरा कार्य अलग है। मुझे जीवन में जो उसने करने के लिए भेजा है मुझे वो करना है। जो भी इस बॉडी के द्वारा होगा वो सब उसका है। आपकी चीज़ें बदलने लग जाएंगी। जितना तुम लोगों की सुनोगे लोग तुम्हें तड़पाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि लोग, हर व्यक्ति अपने अनुसार कार्य चाहता है। कोई भी अगर उनके अनुसार कार्य नहीं हुआ तो वो गुस्सा करेंगे, द्वेष करेंगे, क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तुमको डराएंगे, तुमको धमकाएंगे, सारे कार्य करेंगे। और एक बार आप बेपरवाह हो गए, लापरवाह नहीं बेपरवाह हो गए कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम है बनता हो जाए ना। सुनेंगे सबके, करेंगे अपने मन की। कोई भी व्यक्ति तुमसे कहने वाला नहीं है। हर व्यक्ति कहेगी यार ये क्या पागल है, जो मन में आए वही करने लग जाता है। मेन चीज़ है कि हम ऑटोमेटिकली फंसते जा रहे हैं। एक तो ये समाज का बंधन, दूसरी चीज़ ये इज्जत, ये बड़ी खतरनाक चीज़ बन जाती है। क्यों? समाज का बंधन हमें हर चीज़ों से बांधता है और ये इज्जत हमें हमेशा डराती है। वो कहना तो बड़ा आसान है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये इज्जत का ढकोसला इतना है कि ये हर कार्य में रोक देती है कि भैया लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। एक ही जगह, वैसे तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है बट ठीक है, अगर किसी शराब के ठेके पर पिता जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेटा उसी शराब की दुकान पर पहुंच जाए तो वही इज्जत उसकी कम हो जाती है। अगर बेटा सवाल पूछ ले कि आप वहां पर रोज जाते हो, तुम्हारी इज्जत घटी नहीं, मेरी कैसे घट गई, या फिर मेरे द्वारा तुम्हारी कैसे घट गई, तुम वहां पर रोज क्यों जाते हो? फिर जब वहां पर जाकर इज्जत घटती है तो थप्पड़ पड़ेगा आपके गाल पर एक। बस यही मामला वो इस समाज ने एक दायरा क्रिएट कर दिया है। आपके पिताजी शराब पीते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पीने दो। इसके ऊपर भी बताऊंगा अभी कि पी रहे पीने दो। कोई व्यक्ति आपके समाज का निकला, वो आपके पिताजी से कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। आप वहां पर पीते हुए दिख गए या फिर आप वहां पर वैसे भी दिख गए खड़े हुए, तो तुरंत आपके पिताजी के पास वही व्यक्ति फोन करेगा, तेरा बेटा यहाँ खड़ा है। पिताजी का, तुम घर पे पहुंचे, पिताजी का धमाका चालू है, पिताजी वहीं पहुंच जाएंगे, यहाँ क्या लेने आता है, यहाँ क्या रखा है, और ये और वो, तूने इज्जत लुटवा दी और वो। तुमने वहीं सवाल कर लिए तो 4 पड़ेंगे, घर पर तो हो सकता है थोड़ा कम बचे, कम पड़े। लेकिन अब वही व्यक्ति की मानसिकता देखिए, पिता पी रहा है तो उसने कुछ नहीं किया, बेटा पी रहा है तो इसका मतलब बेटा बिगड़ रहा है। बहुत बड़ी मानसिकता है। अब इसको कैसे हम देख सकते हैं, कैसे अपना नजरिया चेंज कर सकते हैं? देखिए ये बहुत बड़ी बात है। नजरिया आपको किस प्रकार चेंज करना है कि इस पर वो कहते हैं कि बहुत सारे सवाल हमारे पास भी थे, तो धीरे 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 करके 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 कि बिना ग्रह नक्षत्रों के कोई व्यक्ति दारू भी नहीं पी सकता। इतनी सारी चीजें देखने आई। हालांकि ये नहीं पता चला कि व्यक्ति ग्रह नक्षत्रों में लिखे तो वो कम ज्यादा खुद कर सकता है या नहीं। इसका नहीं है हमारे पास जवाब कि कम ज्यादा वो कर सकता है, नहीं कि भाई पीना लिखा है वो पिएगा, चाहे वो 1 घूंट पिए, 1 पैक पिए, 2 पैक पिए, वो 4-6 पी रहा है, क्यों पी रहा है? अब इसके पीछे भी कारण हम जानने का प्रयास करेंगे अभी। मतलब वो 1 पैक पी रहा है, चाहे वो 1 घूंट पी रहा है, वो इसके निश्चित ग्रह नक्षत्रों में लिखी होगी। तो आप अब ये सोच लें कि भाई इसके ग्रह नक्षत्रों में लिखी है, पी रहा है। आपका मानसिक लेवल हल्का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर अब इसके बाद व्यक्ति जब शुरू में 2 पैक पीता है घर पर, तो उन 2 पैकों से आपको चिढ़ हो जाती है कि यार क्या शराब पी रहा है, और क्या वो पाप वगैरह वगैरह में फंस जाते हैं, ठीक है। अब वो व्यक्ति को 2 पैक घर में पीने से रोका जा रहा है, वो बाहर पिएगा, बाहर यार दोस्त बनाएगा, वहीं पर पिएगा, ठेके पर पिएगा, वो 4 पीने लगेगा अब, क्योंकि जो बची उसको कहाँ लेकर जाएगा, पिएगा।
घर में तो वो हो सकता है फिर भी रख देता हो कि अगले दिन पी लेंगे, अब तो वो पिएगा, उसको रखेगा कहाँ पे, पिएगा। उसके हो गए 4 के बाद फिर वो 4 में कलेश हो रहा है, फिर वो बाहर 6 पैक कर लेगा कि उसको पता है 4 तो जो रोज पीनी है वो तो पीनी ही है। अब घर में जाते ही कलेश मिलेगा, इससे अच्छा है और भंडोले 6 पीकर चले। भंड हुए तो उनको पता ही नहीं कौन की उनकी पत्नी क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है, भाड़ में जाए। वो रोटी खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो सो जाएंगे कि सुबह बात करेंगे अब तो कि। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 6 के बाद जब वो सुबह होश में आते हैं तब उनसे ये कहा जाता है कि आप ऐसा करना कि 2 पैक घर पे ही पी लिया करो। अब वो व्यक्ति 2 पैक घर पे पिए तो पिए कैसे, क्योंकि उसका डोपामिन बनने लग गया है 6 पैक के बाद। वो 2 में उसको असर ही नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि ये तो ऐसा लगे जैसे दाढ़ में ही रह गई। तो वो वाली फीलिंग्स है। जितना तुम लोगों की सुनेंगे लोग तुम्हें तड़पाएंगे। अच्छी बात है, सुनो, आपको अच्छी लग रही ठीक है, नहीं समझ में आ रही ठीक है, उसको प्रेशर क्रिएट मत होने दो। जितना आप हर एक काम में लोगों की सुनोगे तो लोग तुम्हें बड़ा तड़पाने वाले हैं। उनको नहीं पता तुम किस लिए बने हो, वो अपनी मानसिकता के हिसाब से तुमको बता रहे हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। जितना लोगों के सुनोगे उतना तुम दुविधा में फंसते जाओगे, ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए अपने हिसाब से कार्य करें। आपका अपना जन्म हुआ है, आपके भाग्य द्वारा जो भी चीज़ें प्रारब्ध द्वारा होनी है वो होकर रहेंगी, नहीं बदलने वाली है। इसलिए खुलापन रखें, अपने विचारों को खुले में रखें, किसी से डरने की और ऐसे आवश्यकता नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।